दोस्तों 1 लाख कारों का काफिला 20,000 मोटरसाइकिलों का काफिला लेकर के औरंगाबाद से मुंबई की तरफ कूच करने का काम एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने किया है। जहां इम्तियाज जलील जो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी को लेकर के मुसलमानों का काफिला लेकर के मुंबई की तरफ कूच करते हैं और इन तमाम चीजों ने यह बता दिया है कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी का मामला है तो मुसलमानों का है, मस्जिदों पर हमले का मामला है तो मुसलमानों का है और लिंचिंग से जुड़ा मामला है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। और राजनीतिक पार्टियां जो मुसलमानों का वोट लेती हैं वो इस पर पूरी तरीके से खामोश होकर के बैठी रही, पर इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम के इस काफिले ने साफ तौर पर बता दिया कि देश के जो मुसलमानों को अछूत समझते हैं उनका मुद्दा देश के लिए कितना जरूरी है। और जब काफिला मुंबई की सड़कों पर निकला है तो कैसे उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समाज के लोग रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में रामगिरी महाराज ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के इस्लाम के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहा है। और हास्यास्पद तो यह देखने को मिला कि औरंगाबाद में मुस्लिम समाज का आक्रोश स्पष्ट नजर आ रहा है। भाजपा के विधायक नीतीश राणे ने रामगिरी महाराज का समर्थन किया, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और भी आक्रामक रुख अपनाया है, जो कि सोमवार को साफ तौर पर देखने को मिला, जहां दूर दूर तक गाड़ियों का और मुसलमानों का समुंदर देखने को मिला। जहां सोमवार को एआईएमआईएम मुस्लिम समुदाय ने छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक राष्ट्रीय झंडे के साथ संविधान रैली निकाली। यह रैली शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी। हालांकि ठाणे मुंबई बॉर्डर पर पहुंचने पर ठाणे के कलेक्टर अशोक शिंगारे और मुंबई पुलिस को एआईएमआईएम के पूर्व सांसद ने अपना पत्र भी सौंपा। इस बीच आनंद नगर जकात नाका पर मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच बहस भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर खुशी एक इजहार कर रही है। जहां बताते चलें कि रामगिरी महाराज पर 14 अगस्त को नासिक के सिन्नर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। उनके खिलाफ मुंबई के बांद्रा के निर्मला नगर पुलिस थाने में सहित कई अन्य थानों में मामला दर्ज किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने इस रैली पर तंज कसते हुए कहा और उन्होंने तस्वीर साझा की और भीड़ की तुलना पोहे से की है। जहां राणे ने मजाक में कहा, इतने पोहे तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। मुसलमानों के लिए साफ तौर पर इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। रैली संभाजी नगर से मुंबई की दिशा में निकली और ठाणे के आनंद नगर टोल नाके तक पहुंची, जहां इम्तियाज जलील के समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। और इस पर इम्तियाज जलील ने रैली शुरू करने से पहले कहा कि नीतीश राणे और रामगिरी महाराज जैसे लोगों के खिलाफ 60 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से मुंबई निकल रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिला सकें और याद दिला सकें उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया, पर मुसलमानों के मसले मसाइल उनके मसले मसाइल नहीं हैं। जहां रामगिरी महाराज ने हाल ही में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की, तमाम राजनीतिक पार्टियों का कोई इस पर बयान सामने नहीं आता, पर साफ तौर पर मुसलमानों ने यह बता दिया कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम मस्जिदों में घुस करके मुसलमानों को मारेंगे, उनको भी साफ तौर पर दिखा दिया कि आखिरकार जब मुसलमान सड़कों पर निकलेगा तो किस तरीके से शासन हो, प्रशासन हो, हर किसी की चुलें जो हैं वो हिल जाएंगी। और इम्तियाज जलील ने ये महाराष्ट्र की सड़कों पर करके दिखा दिया है।